हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाकच्चा पंडितः समदर्शिनः। हाँ, देखिए बहुत सुंदर बात है। विद्या विनय संपन्न, भगवान का ज्ञान लेने से विनय होता है, नम्रता आती है। और भौतिक ज्ञान लेने से अहंकार बढ़ता है। मुझे इतना आता है, तुम्हें क्या आता है। और एक्सप्लॉयट करने की मेंटेलिटी बढ़ती है। भौतिक ज्ञान में यही प्रॉब्लम है। जितना ज्ञान हम लेंगे उतना अहंकार बढ़ेगा, उतना उतना ही दूसरों को एक्सप्लॉयट करने की मेंटेलिटी बढ़ेगी। और प्रभुपाद जी का आज ही के दिन वक्तव्य है, कहीं लेटर में लिखा था प्रभुपाद जी ने, द प्रोपेंसिटी टू एक्सप्लॉयट अदर्स इज एनिमल प्रोपेंसिटी। मतलब जो दूसरों को एक्सप्लॉयट करने की जो मेंटेलिटी है वो जानवरों की होती है, और दूसरों की सहायता करने की मेंटेलिटी वो इंसानों की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भौतिक ज्ञान में बहुत उन्नत है वो एनिमल है। और जो भौतिक ज्ञान में भले ही उन्नत ना हो, अनपढ़ भी क्यों ना हो, अगर उसको ये पता है कि मैं कृष्ण का हूं, सब कृष्ण के दास, सब जीवात्मा है, तो वो वास्तविक ज्ञानी। तो अनपढ़ होकर भी ज्ञानी हो सकता है व्यक्ति। ठीक है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। ठीक। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगत तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना अमृत कर सकता है। बहुत सुंदर। देखिए, भगवान डांट रहे हैं यहाँ पे कि देखो नराधम है। ठीक, लेकिन प्रभुपाद जी की करुणावश, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है ये, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपनी करुणावश कि भले ही भगवान उनको त्याग दें, यार नराधम है, हटो, लेकिन भक्त कभी नहीं त्यागता। भक्त जानता है कि भगवान इन नराधमों को भी अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो भक्त ज्यादा कृपालु है भगवान से। हाँ, तो बड़ा स्पष्ट मिल रहा है एग्जाम्पल यहाँ पे कि भगवान कह रहे हैं कि अरे भाई इसको हटाओ, नराधम है ये, बहिष्कृत कर रहे हैं उनको। लेकिन जो भक्त है वो नहीं कहते, नहीं, नराधम भी भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो नराधम को भी भगवान कृष्ण का अंश देख रहे हैं। पंडिता समदर्शना, कि सारे ही जीव कृष्ण के अंश हैं, तो सभी को कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो भले ही नराधम भी क्यों ना हो, फिर भी मुझे इसको प्रचार करना चाहिए, या प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम ये कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेगा, नाम जप कर लेगा, कुछ भक्ति कर लेगा, तो ये नराधम नहीं रहेगा। और भगवान से जो उसका सुप्त प्रेम है वो जागृत धीरे धीरे होने लगेगा। तो भक्त ज्यादा कृपालु होते हैं भगवान से। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। मतलब कोई नराधम व्यक्ति भी कैसे ऊपर उठ सकता है, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। अगर कोई नराधम व्यक्ति भगवान के संदेश को सुनने लग जाए तो तुरंत ही वो ऊपर उठ जाएगा। फिर वो नराधम नहीं रह गया फिर वो। ठीक है। इस संदेश का सार भगवत गीता है। अब बताइए, हम भगवान के संदेश का सार रोज सुन रहे हैं, तो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और महाप्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं कि भागवत धर्म में क्या होना चाहिए कि विनीत भाव से लोग भगवान के संदेश को सुने। और संदेश का सार है गीता, और हम गीता को ही रोज सुनते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा, कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर महाप्रभु की, हम लोग रोज गीता को सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। ठीक। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। भले ही किसी को पढ़ना ना आता हो, लिखना ना आता हो,
अगर वो कृष्ण के विषय में कृष्ण कथा को श्रवण भी कर लिया, उसका उद्धार हो जाएगा। और भले ही वो अधम से अधम क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही नीच क्यों ना हो, अगर उसने कृष्ण की कथा को श्रवण कर लिया, बस उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। कितना सिंपल है, खाली सुनना है, वो भी नहीं चाहते वो। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, मतलब अगर वो सुनेंगे ही नहीं तो भगवान की भक्ति करना तो दूर की बात है। ठीक है, ये नराधम मनुष्य, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ये नराधम मनुष्य प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, मिस्टेक 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 हो गया, माफ कीजिएगा। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं, ये सेंटेंस बैठेगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा। फिर पढ़ देता हूँ एक बार। ये नराधम, कौन सा नराधम? जो भगवान की कथा को श्रवण भी नहीं करना चाहते और भक्ति भी करना नहीं चाहते। वे लोग मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। मतलब प्रधान कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। तो जो नराधम है, ना तो वो खुद भक्ति करेगा, और जब दूसरा भक्ति कर रहा होगा तो उसकी उपेक्षा करेगा। और उपेक्षा का अर्थ, अगर उसको नराधम को बताया भी जाए कृष्ण की भक्ति कर लो, परम कर्तव्य है, प्रधान कर्तव्य है, सुनेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। वो नराधम है, ना तो खुद कर रहा है, और जो कर रहा है उसकी भी उपेक्षा करते हैं, अरे ऐसे ही है, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं। तो ये नराधम। ठीक। अब आते हैं, अब देखिए पपा पपा थोड़ा छोटा हो जाएगा। पपा जी जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं वो थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तीसरा, तीसरे हैं माया अपतक ज्ञाना। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपतक ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं प्रकांड ज्ञान और दूसरी तरफ कह रहे हैं शून्य। मतलब बहुत ज्ञान ले लिया लेकिन कृष्ण को नहीं समझा, तो सब जीरो है। बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास, पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज है मेरा लेकिन फिर भी कृष्ण को नहीं समझा, जीरो 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 जीरो, कुछ नहीं हो पाया। ठीक। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। स्पष्ट है, इस समय माया अपृतक ज्ञान की बहुत बड़ी संख्या है। और प्रोपा जी कितना सुंदर बताएंगे, देखिए मजा आ जाएगा कि प्रोपा जी रेफरेंस ले रहे हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे प्रैक्टिकल लेवल पे माया अपृतक ज्ञान कौन है। हम लोगों ने टीका में पढ़ा था, सांख्य वाले होते हैं माया अपृतक ज्ञान, टीका में पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे इस समय कौन है माया अपृतक ज्ञान? वो सुंदर प्रोपा जी का परपट है आज का, देखिए। यहां तक कि, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है, यहां तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। मतलब जिन्होंने भगवत गीता पढ़ रखी है वो भी माया पृथज्ञाना है। अरे भैया, ये कैसे हो गया? गीता पढ़ने के बाद भी माया पृथज्ञाना। देखिए, गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीवन योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं, और जीव आत्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं, और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। ये स्पष्ट बिल्कुल गीता का सार है ये। अगर आपसे पूछे गीता का सार क्या है, तो प्रभुपाद जी ने इन लाइनों में गीता का पूरा सार बता दिया है। समझ रहे, पूरी गीता का सार प्रभुपाद जी ने बिल्कुल गिनी चुनी लाइनों में बता दिया है कि सीधी सरल भाषा में गीता में ये बताया गया है। अब क्या होता है, इन सब कथनों के बावजूद
ये माया अपतः ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें समान मनुष्य मानते हैं। बताइए। ये एक संस्था है, नाम तो नहीं लूंगा, कुमारी कुमारी बोलते हैं, अब आगे आप लोग समझ जाइए। तो सो कॉल्ड रास्कल इस संस्था वाले बोलते हैं कि गीता भगवान ने नहीं बोली भैया, शिव बाबा ने बोली है। और गीता में कहीं शिव बाबा का नाम नहीं है। अगर आप बोलो गीता में कहाँ शिव बाबा का नाम है, अरे नहीं नहीं नहीं, कृष्ण के अंदर बैठे हैं शिव बाबा। हरी बोल हरी बोल। हंसी आती है यार। हाँ माता जी जान गई, ठीक है। बड़ा हंसी हंसी आती है। शिव बाबा अंदर बैठे हैं। तो क्या दिक्कत, क्या देखिए क्या दिक्कत है। अगर आप किसी से बार बार गलत श्रवण करेंगे तो वो झूठ भी सत्य बन जाता है। यह समस्या है। अगर आप किसी से बार बार गलत श्रवण कर रहे हैं तो वो झूठ भी सत्य बन जाएगा। और इसीलिए लोग इस झूठ को सत्य मान लिए बाबा श्रवण करके, और इसीलिए उन्होंने पूरी संस्था बना दी। अब बताइए, झूठ पे पूरी संस्था चल रही है। अच्छा मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप क्लास सुन रहे हैं, ठीक है, और अब आप क्लास खत्म होने के बाद जाइए और किसी से कहिए अरे आज तो बढ़िया क्लास थी, मजा आ गया। अच्छा, किसने दी? अरे बेड ने, जो बिस्तर है ना उसने क्लास दी थी। अरे बिस्तर ने क्लास दी? अरे बिस्तर, वही बिस्तर यार, बिस्तर बोलता है वो। अगर आप ये कई बार बोलेंगे भी ना, बिस्तर ने क्लास दी, बिस्तर ने क्लास दी, लोग मान लेंगे। इतने मूर्ख हैं लोग। मान लीजिए खंबा लगाओ यहाँ पे, अरे खंबे ने क्लास दी, जबकि आप जान रहे हैं मैंने क्लास दी है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो जो बिस्तर पे प्रभु जी बैठे थे तो बिस्तर बोल रहा था तो प्रभु जी के मुंह से निकल रहा था। अगर आप ऐसे ऐसे घुमा के बता देंगे लोग मान लेंगे। इतने मूर्ख हैं देखिए, इतने मूर्ख हैं। भाई सिंपल सा है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, क्या करना ही है। लेकिन घुमाना है ना, भाई बिस्तर क्लास दिया है, बिस्तर में कोई पावर है, वो प्रभु जी के मुख से निकल रही है, प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, ये वो नौटंकी। तो समस्या क्या है कि लोग इतने मूर्ख हैं। वो मूर्ख क्यों है, दिक्कत क्या है? लोग इतने मूर्ख इसलिए क्योंकि उनको कुछ पता नहीं। वो शास्त्र पढ़ते नहीं, तो जो भी व्यक्ति कुछ भी शास्त्र से कुछ उल्टा सीधा कोट कर लेगा तुरंत मान लेते हैं सब। और आप विश्वास नहीं करेंगे। बिस्तर को देखने ले, हाँ वो तो बात सही है आपकी। कैसा बिस्तर है भैया? हमें हमें भी मिलवाओ, बैठाओ हमें इस पे भी। तो ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है, तो बात, हाँ बात ये हो रही है कि इतने मूर्ख हैं लोग, मान लेते हैं बात। अच्छा, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। कभी ट्रेन वगैरह में जाएं तो आप देखिएगा इसको, कभी भी देखिएगा। अगर आप भगवान के बारे में कुछ बात बोलेंगे, हर कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। अरे नहीं ऐसा है, अरे नहीं वैसा है, अरे नहीं अरे ऐसा है वैसा है। अच्छा आप उससे कहो, मान लीजिए कोई इंजीनियर स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे से कोई इंजीनियर का स्टूडेंट हुआ है, कुछ हुआ तो मान लीजिए, बताइए भैया फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, या जो जनरेटर का जो मोटर होती है वो कैसे वर्क करती है, बताइए जरा उसके बारे में। "आ, ये तो नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता आपको, बताइए ना। अरे हमने कहा किया इंजीनियरिंग, तुमने इंजीनियरिंग करी है, तुम्हें पता होगा। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम तुम आपको दे रहे हैं बुक, आप पढ़िए। बुक पढ़ने थोड़ी ना होगा, बुक पढ़ने से कोई टीचर लाओ। टीचर, टीचर नहीं, अरे आप बुक से पढ़िए, समझाइए भाई, नहीं टीचर लगेगा। अब सिंपल, अगर आपको ये जानने के लिए कैसे मोटर काम करती है आपको बुक चाहिए, टीचर चाहिए, तो भगवान के बारे में जानने के लिए भी आपको टीचर चाहिए, प्रमाणिक ग्रंथ चाहिए। सिंपल। लेकिन नहीं, अरे भगवान के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ और टॉपिक हुआ, उसमें अरे पढ़ा नहीं है, जानते नहीं उसके बारे में, लीजिए। ये समस्या है कि भगवान के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, लेकिन और कुछ तब वो टॉपिक भौतिक होगा, उसके बारे में पूछेंगे आप नहीं बता पाएगा वो। मान लीजिए कोई बिजनेस का स्टूडेंट है, बिजनेस करता है, बिजनेस का स्टूडेंट है मान लीजिए, और कोई इंजीनियरिंग का है, तब उससे कहिए तुम बैलेंस शीट के बारे में बताओ, नहीं बता पाएगा। और इंजीनियरिंग वाला उससे कुछ पूछे इंजीनियरिंग के बारे में, तो नहीं बता पाएगा, सिंपल है।
लेकिन अपने मन से कुछ बताए इंजीनियरिंग, अरे बैलेंस शीट ऐसे होती है, वैसे होती है, फलाना है, धमाका है, तो तुरंत पकड़ लेगा बिजनेस वाला। उसी प्रकार से व्यक्ति सोचता क्या है कि किसी को प्रामाणिक रूप से शास्त्र पता नहीं है, तो जब मैं कुछ भी बोलूंगा तो स्वीकार कर ही लेगा। समस्या ये है। अगर कोई बहुत कोई मान लीजिए कोई जनरल टॉपिक है, तो कोई ना कोई उसको पढ़ रखा होता है, टीचर होते हैं उसके, लेकिन टीचर तो कोई है नहीं, शास्त्र का कोई टीचर है नहीं, भगवान के बारे में बताने कोई टीचर है नहीं प्रमाणिक, कुछ भी बोलेंगे मान लेगा कोई। ये समस्या है। समस्या लोग इतने मूर्ख हैं, वो समझ नहीं रहे कि जैसे भौतिक टॉपिक को पढ़ने, भौतिक पढ़ाई के लिए भी आपको टीचर चाहिए, एक मतलब बुक्स चाहिए, उसी प्रकार से भगवान को समझने के लिए शास्त्र चाहिए और प्रामाणिक परंपरा में लोग चाहिए। और जो प्रामाणिक में होता है तो उन पकड़ लेता है, गलत बोल रहे हैं। ये समस्या है। समस्या इस बात की कि आप कहीं भी जाएंगे तो भगवान के बारे में बोलने के लिए लोग खुले बैठे हुए हैं, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन और किसी के बारे में पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, बहुत लोग मूर्ख हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। ये बहुत सुंदर लाइन, देखिए बहुत सुंदर लाइन है। भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो द्विभुज का है, 200 फॉर्म कृष्ण का, श्याम सुंदर का, वो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है कृष्ण का। तो अब जो हमें शरीर प्राप्त है, भौतिक शरीर, तो भगवान के दिव्य शरीर के अनुरूप बना गया, मतलब जो डिजाइन है कि 2 हाथ रहेंगे, 2 पैर रहेंगे, तो भगवान के हिसाब से रचा गया उसको। लेकिन कभी कभी सो कॉल्ड रास्कल उसका उल्टा सोचते हैं। अरे कृष्ण आए थे, राम जी आए थे, वो इंसान है ना बस, हमारी तरह है, देखो भैया उसके 2 हाथ और 2 पैर हमारी तरह है, और क्या है। उल्टा सोचते हैं कि वो भी इंसान, वो भी थोड़ा महान कार्य किए हैं, तो भगवान का थप्पा लगा दिया उसको, बस। लोग ये बोलते हैं कि महान कार्य किया तो लोगों ने भगवान बना दिया उनको, जबकि वो समझ नहीं रहे कि उनका शाश्वत स्वरूप है, और तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो उनके अनुरूप रचा गया है, ना कि उल्टा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और समस्या क्या है कि लोग बार बार गलत श्रवण कर करके सच मान लेते हैं उसको। दिक्कत इसी बात की है। देखिए, अगर मान लीजिए कल को आपसे कोई कहे कि भगवान का स्वरूप शाश्वत नहीं है, तो जैसे ही आप सुनेंगे तुरंत टोक के उसको आप डिफीट कर सकते हैं। कहीं जैसे ये मान लेंगे हमसे, हम ये कहेंगे गलत, तुम गलत बोल रहे हो। ठीक, जो स्पष्ट है बात। जैसे ही आप सुने तो कहेंगे नहीं गलत बोल रहे हो। अच्छा, आपने सही श्रवण कर रखा है, तब आपको पहचान है कि गलत गलत चीज क्या है। समझ में आ रहा है ना बात। आपने सही सुन रखा है तब समझ में आया गलत क्या है। तो जब लोगों ने सही सुना ही नहीं है, वो हमेशा गलत सुनते हुए आए हैं, तो क्या होगा उनके साथ। समस्या ये है। तो जब वो गलत को सही मान लेंगे, तो सही को जब बताएंगे आप तो गलत मानेंगे उसको। ये समस्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपतक ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े कार्य करती। रोड़ा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया रास्ता है हाईवे का, उसमें पत्थर पड़े हुए हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया है आपको, प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता इतनी सिंपल, इतनी सीधी है, सूर्य के समान है, जब तक कोई बहुत बड़ा रास्कल नहीं होगा तब तक वो इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा। प्रभुपाद जी के शब्द है, अनलेस यू आर सो बिग रास्कल यू कैन नॉट इंटरप्रेट भगवद गीता। ये बात है। तो जब जब क्योंकि गीता बड़ी स्पष्ट है, बहुत सिंपल और बिल्कुल सीधा भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन गीता का अर्थ चेंज अगर कर दिया हल्का भी तो सब खत्म हो गया। जब तक कोई बहुत बड़ा रास्कल नहीं होगा तब तक वो गीता की बातों को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि गीता की बात स्पष्ट है। तो बाबा जी ध्यान देते हैं इसको, और हमेशा तो हमें याद रखना पड़ेगा टीचिंग में। मान लीजिए मैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि हरि बोल। आपने शक्ल दिखाई है अपनी, क्योंकि आपकी शक्ल है नहीं, आप आत्मा है। हरि बोल। ठीक है जी। प्रभु जी, मैं आपको, आप तो फिलहाल दूर हो गए, लखनऊ में हो गए आप मैं आपको कल आके 15,000 करोड़ रुपए का चेक दूंगा। हरि बोल।
अरे अरे प्रभु जी, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी आपको। लेकिन समस्या ये है, उसमें साइन मैं अपने करूंगा। जिसका बैंक अकाउंट है उसका साइन नहीं कराऊंगा, मैं अपना साइन करूंगा। तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत क्या, उसकी वैल्यू क्या रह गई फिर? 0। यस, दैट्स द होल पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत अरे गीता में आपने हल्का सा भी अपना साइन कर दिया, उसकी वैल्यू क्या है? 0। और भगवत गीता एज इट इज है, तो मूल्य ही मूल्य है उसका, कोई वो अमूल्य है, मतलब वो मूल्य ही मूल्यवान वस्तु होगी। ये हमेशा हमें याद रखना है। चेक बहुत बड़े अमाउंट का चेक है, लेकिन जब तक प्रोपराइटर के साइन नहीं होंगे, उसमें कोई और साइन कर देगा, उस चेक की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एकदम से जीरो हो जाएगी। ये नहीं कि हजारों मिल सकता है उससे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो गीता परंपरा में नहीं है, उसको आप कितनी बार पढ़ लो, 40 साल तक पढ़ लो। एक भक्त को मैं जानता हूँ जो कह रहे 40 साल मैंने गीता पढ़ी है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाओगे कृष्ण भगवान। अब बताइए, आप उस चेक को बैंक में बार बार देते रहो, हर हफ्ते जाके, हर दिन जाके, मिलना कुछ नहीं। उसी प्रकार से आप कितनी बार गीता पढ़ लो, जो परंपरा में नहीं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बल्कि आप भ्रमित हो जाएंगे उल्टा और। ठीक। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं, और ना अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। अब बताइए, तो अब इसका उल्टा लीजिए, कि जो व्यक्ति भगवत गीता को परंपरा रूप में बता रहा है, वो कितना बड़ा कार्य कर रहा है भैया? भाइयों बताओ जरा, कितना बड़ा कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, परम कल्याण कर रहा है लोगों का। जो जीवों को, जो लोगों को भगवत गीता एज इट इज, जो परंपरा में है, जो एक्चुअल चेक है, वो दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये भक्त बता रहे थे। बस सुंदर व्याख्या है। वो कह रहे जब तक आप किसी मूर्ख गुरु के अंडर में नहीं जाएंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद जी कितने महान गुरु हैं। वह सुंदर बोला था, जब तक आप किसी मूर्ख गुरु के अंडर में नहीं जाएंगे, तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे प्रभुपाद जी कितने महान गुरु हैं, महान आचार्य हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब कृपा है प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई है हमें, एज इट इज। जो कृष्ण ने वहां बोली है अर्जुन को, वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्या सौभाग्य प्राप्त है। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। अभी लास्ट है। हरि बोल। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंद्रू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है, तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रसंग में एक कथा है, जो परम पूज्य दादा गुरु महाराज बोलते हैं अपने प्रवचन में। बड़ा सुंदर कथा, देखिए। वो कहते हैं कि एक बार एक हंस, एक राजहंस, रात में उड़ के एक पेड़ पे जाके बैठ गया, और उस पेड़ पे उल्लुओं का समूह था, उल्लुओं का समाज था वहां पे। और उस पेड़ पे जाके वो राजहंस बैठ गया। तो उल्लुओं ने कहा, अरे भैया तुम कौन हो? उल्लू ने पूछा, तुम कौन हो भैया, तुम कहाँ से आए हो? तो हंस ने कहा कि मैं तो हंस हूँ, और दिन का समय था, तो सूर्य था, अब सूर्यास्त हो गया है, तो मैं आके बैठ गया हूँ, आप मतलब पेड़ पे। तो उल्लू ने पूछा, ये सूर का चीज है यार? ऐसे पूछा होगा, मजाक कर रहा हूँ। सूर क्या चीज है ये? सूर कोई चिड़िया का नाम है क्या? सूर होता क्या है? तो उल्लुओं को लगता था कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, वो सब चिड़िया ही होते हैं। उल्लुओं की धारणा थी। सूर, तो हंस ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सूर सूर है, सूर वही। सूर क्या चीज है भैया, सूर को चिड़िया कौन सा नाम है? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर हंस ने बताया, देखो ऐसा है, सूर्य एक ग्रह है, खुद प्रकाशमान है और जगत को प्रकाश देता है, सब कुछ बताया। तो उल्लू हंसने लगे उसके ऊपर, अरे देखो मूर्ख आया है, कुछ पता ही नहीं, पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहा है, पागल है ये हंस पागल है, कुछ उसको पता ही नहीं, ये कुछ नहीं होता सूर्य वूर्य, हमने कभी देखा ही नहीं है।
कुछ नहीं होता ये सूर्य वगैरह। तो उल्लू हंस का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही सूर्य उगा, उल्लू को दिखना बंद हो गया। इंटरेस्टिंग। तो यही बात बोल रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, लेकिन जो अंधे हैं, उल्लू हैं, उनको नहीं दिखता है। सूर्य सामने है, फिर भी सूर्य है कहां, बताइए। ये उल्लू की स्पेशलिटी। बता रहा है उसको भी भगवान का स्वरूप है, सूर्य है, प्रकाशमान है। अरे मजाक कर रहे हो क्या, पागल हो क्या। ये स्थिति, ये स्थिति है। तो उल्लू है वास्तव में वो। और उल्लू के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो सूर्य को देख सके। तो जो नास्तिक है उसके पास कभी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को जान सके। वो कहते हैं हम गीता नहीं मानते पर वेद मानते हैं। अरे भाई भगवान खुद बोल रहे हैं वेद में, वो गीता में बोल रहे हैं, वेदे सर्वे अहम वेद्यो। वेदों से मुझे ही जानना है, वेदों से मुझे कृष्ण को ही जानना होता है। वेदों का उद्देश्य कृष्ण को जानना ही, इतना स्पष्ट तो बोला गया है। फिर भी कहते हैं मुझे दिख नहीं रहा है। ये ऐसा नहीं है। तो ये जितने भी नास्तिक लोग हैं जो निराकारवादी हैं, सब उल्लू हैं, उल्लू, टोटली उल्लू हैं। उनको दिख नहीं रहा है भगवान का क्या सुंदर स्वरूप है। श्यामम, क्या है वो, क्या श्लोक है, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमाद्य पुरुषम तम हम भजामि। कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम गोविंदमाद्य पुरुषम तम हम भजामि। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इतना तो स्पष्ट बोला जा रहा है। ये उल्लू है ना, देखें कैसे। सूर्य स्पष्ट सामने है, लेकिन उल्लू फिर भी कहेगा सूर्य नहीं है। उसी प्रकार शास्त्रों में सब कुछ स्पष्ट सामने है, कृष्ण के गुण, कृष्ण के कर्म, कृष्ण की लीला, कृष्ण का रूप, फिर भी मुझे नहीं दिख रहा, मैं तो उल्लू हूं ना। और जो बताएगा भैया रूप है, भगवान के अचिंत गुण है, भगवान माया से परे हैं, अरे हम नहीं मानते, तुम मजाक कर रहे हो, तुम पागल हो गए, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए कभी भी हंस उल्लुओं की बात से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सूर्य है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, हंस कभी भी उल्लुओं की बात में नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो सूर्य को भी देखा है और अंधकार को भी देखा है। लेकिन उल्लुओं को सिर्फ अंधकार दिखता है, प्रकाश दिखता नहीं। तो जो भक्त है वो जानते हैं कि निराकार एस्पेक्ट भी कृष्ण पर आश्रित है, और कृष्ण का तो रूप है ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लास्ट। अतएव मूढ़, नराधम, माया अपतक ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार ऐसा उपदेश क्यों न देते हो। ठीक है, क्योंकि वो भ्रमित रहते हैं माया से। ठीक है, वो उल्लू के समान। ठीक है, हरे कृष्णा। फाइनली पर्पट कंप्लीटेड, श्री प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे, कल मिलते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।